समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही दयालु और दानी राजा राज्य करते थे। वे हर बृहस्पतिवार को व्रत रखते थे और गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करते थे। वे दान पुण्य के कार्य में हमेशा लगे रहते थे। उनकी रानी स्वभाव से विपरीत थी। उन्हें ये सब दान धर्म पसंद नहीं था और वे हमेशा राजा को इन कार्यों से रोकने की कोशिश करती थीं। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्हें एक साधु मिले। साधु ने राजा से भिक्षा मांगी। रानी के स्वभाव से दुखी राजा ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मेरी पत्नी को दान धर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उसका मन बदल जाए? साधु ने कुछ देर सोचा और फिर राजा से कहा, हे राजन, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी का मन बदले और आपके राज्य में सुख समृद्धि आए, तो आपको और आपकी रानी को बृहस्पतिवार का व्रत विधि पूर्वक करना होगा। हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनो, चने की दाल और गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा करो और केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाओ। गरीबों को दान दो और कथा सुनो। राजा ने साधु की बात मान ली और वापस महल आकर रानी को सब बताया। रानी ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजा के बार बार कहने पर वो व्रत रखने के लिए तैयार हो गई। कुछ बृहस्पतिवार बीते, लेकिन रानी का मन नहीं बदला। वो अभी भी दान धर्म से दूर रहती थी। एक बृहस्पतिवार को जब राजा दान दे रहे थे, तो रानी ने गुस्से में आकर सारा दान का सामान फेंक दिया और गरीबों को भला बुरा कहा। इस घटना से बृहस्पति देव बहुत नाराज हुए। उसी रात राजा को सपने में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी के अनादर के कारण तुम्हारे राज्य से लक्ष्मी चली जाएंगी और तुम निर्धन हो जाओगे। राजा डर गए और उन्होंने रानी को सपने के बारे में बताया। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से क्षमा मांगी। फिर राजा और रानी दोनों ने मिलकर पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वे पीले वस्त्र पहनते, विष्णु जी की पूजा करते, गरीबों को दान देते और बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते। धीरे धीरे उनके राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और रानी का मन भी बदल गया। वो भी दान धर्म के कार्यों में रुचि लेने लगी। इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दान धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत का पालन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।